जननी जनक राजे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री गौरी शंकर भगवान, श्री यज्ञ नारायण भगवान, श्री बजरंगदास जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव सब साधु संतन नर्मदा राधे गोविंद राधे राधे गोपाल
जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। यजमान कृपया जल्दी से जल्दी आए और पंडित लोगों को निवेदन है कृपया जल्दी से जल्दी आए और अपनी व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करें। हरि प्रणाम राम ही त्रिपुरा हरसि सुधा हीरा भगवान श्री चंद्रमौली चंद्रशेखर श्याम वर्णीय और कहते हैं कि तमोगुण की देवता संहार की देवता
भगवान श्री भोले बाबा प्रलय के समय तांडव करते। यद्यपि संहार की देवता है, किंतु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान श्री शिव करुणा के अवतार माने। अरे लायक को तो कोई भी करीब कर लेता, लेकिन जो लायक न हो, जो पात्र न हो, बताइए, भूत प्रेत को किसी को कमल का फूल चाहिए, किसी को मोगरे का चाहिए, किसी को गुलाब की चाहिए, भटूरे को कौन पूछे जिसमें कोई खुशबू नहीं और खबर नहीं कहाँ जंगल में कहीं पड़ा होता है, कौन पूछेगा। लेकिन भगवान शंकर करुणा होता है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ऐसे भगवान, यद्यपि कंठ में विष है, भगवान का एक नाम है नीलकंठ। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जरत सकल सुर वृंद, सारे जल रहे थे समुद्र मंथन से। जब विष निकला, अमृत के लिए तो मंथन हो रहा था, लेकिन निकला विष। जीवन में संघर्ष है, अच्छाई के लिए सारा काम करते, लेकिन प्रतिकूलता तो जरूर आएगी। अब प्रतिकूलता को जो पचाएगा तो ही अमृत की आशा कर सकते हैं। चलते चलो, चलते चलो। किसी भी काम में पहले प्रतिकूलता है। अरे रसोई यदि बनानी है, हमारी माता लोग जानती, रसोई बनानी हो तो आग सिलगानी पड़ेगी, तो पहले धुआं पैदा होगा। आप कहेंगे महाराज अब धुएं वाली बात नहीं रही, गैस है। हाँ, वह भी तो सावधानी है, बूझ न जाए, धुआं इकट्ठा न हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन कहीं भी प्रतिकूलता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले धुआं, उसके पश्चात ही अग्नि होगी। इसी तरह जो भी काम करे, हम भले ही सफलता के लिए करते रहे, किंतु प्रतिकूलता से मुख मत मोड़ना। भले ही अमृत के लिए मंथन हो रहा हो, किंतु सर्वप्रथम जब निकला तो हलाहल विष, और ऐसे विष को जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पाण की, एहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। और शंकर जी ने इस विष को अपने पेट में नहीं रखा। आप कहेंगे विष से सबको हानि होती है, शिव जी को क्यों नहीं हुई? दो बात देखो, यानी कि प्रतिकूलता से लड़ना हो तो दो काम बात करनी पड़ेगी। दो बात, पेट में मत रखना। पेट में जहर चला जाएगा तो मरेगा, और सिर्फ मुंह में रखा जाए तो मरने की संभावना थोड़ी है, पेट में थोड़े होता था। तो शिव जी ने कहाँ रखा इस विष को? ना ही पेट में, ना ही मुख में। कहाँ रखा? कंठ में। देखो ये सांकेतिक है। जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता होती है,
तब हम क्या करते, पेट में रखोगे तो पागल हो जाओगे, कैसा करे कैसा करे कैसा करे, तो पेट में रखो, और मुंह में रखो तो इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, अरे यार हमारे घर में, अरे यार हमारे घर में, तो दूसरे का भी माथा खराब कर जाएगा। शिव जी कहते पेट में तो रखो ही नहीं, किंतु मुंह में भी नहीं, किसी से मत कहना, तुम्हारी प्रतिकूलता और किसी से कहकर क्या करते। चौपाटी में बैठोगे, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तुम बैठोगे और कहोगे यार हमारा लड़का सुनता नहीं, किसको कह रहे हो? वो भी कहेगा भाई हमारे भी घर में यही हाल है। अब दुखना अधिक दुखना बराबर महादुख, ये तो गणित बिगड़ जाएगा। तुम भी दुखना सुना रहे हो, वो भी अपना दुखड़ा सुना रहा है। शिव जी कहते प्रतिकूलता बको मत, और पेट में रखोगे तो कुड़ोगे सड़ोगे, ना ही पेट में रखो ना ही उसको उगलो, बल्कि भगवान ने अपने कंठ में रखा, ठीक है। क्योंकि पेट में रखोगे तो मरोगे, बाहर रखोगे तो उगलोगे तो दूसरे को तकलीफ होगी। तो कंठ में रखना मतलब क्या है? इसी कंठ से भगवान का नाम क्या कर दिया शिव जी ने? विष तो था, विष के साथ राम मिला दिया, विष के साथ, और विष के साथ राम मिला दो क्या होगा? बोल के देखो, विष के साथ राम मिला दो क्या होगा? क्या बात है, विश्राम विश्राम। और हमको क्या चाहिए? विश्राम ही तो चाहिए। तो विश्राम पूर्वक भगवान शंकर कहते हैं कि जब जब भी ऐसे मौके आए तो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम। जिसने ये मानव शरीर दिया, हमारी लायकात नहीं है। जिसने 2 समय खाने की व्यवस्था हमारी लगाई, भूखा नहीं सुधारा, उसको भूलना मत। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरायो। जिसका खा रहे हो कम से कम उसको गाओ, संतों का कह
श्री भोलेनाथ भोले बाबा कैलाश पे विराजित है। अभी अभी विवाह संपन्न हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ कार्तिकेय। जिस कार्तिकेय ने तारकासुर का निपात किया, भगवान शिव जो राम परायण है और पुत्र जिसने तारकासुर का निपात, प्रसन्न मन से भगवान शिव शंकर विराजमान है। आइए उस स्वरूप का हम ध्यान करें। कैलाश पर्वत है, चारों ओर बर्फ, हिम प्रदेश, विशाल वट वृक्ष और भगवान भोले बाबा भोले शंकर प्रसन्न मन से विराजमान। मैया भवानी ने देखा कि भगवान शंकर अति प्रसन्न लग रहे हैं और मैया विलोकन कर रही है कि आज मेरे परमात्मा कैसे पार्वती आई, श्री चरणों में प्रणाम किया। पार्वती, तुमने राम कथा के विषय में मुझसे प्रश्न किया। राम तुम अपने मुख से गाना, यही जिह्वा की सार्थकता है। भगवान ने हमको इंद्रिय दी। देखो कितनी इंद्रियां है, 10 इंद्रिय, और 5 इंद्रियों का नाम है ज्ञानेंद्रिय, जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है।
इसलिए नेत्र का विषय है, नेत्र का विषय है देखना, कान का विषय क्या है? सुनना, नासिका का विषय गंध लेना, जिभिया का विषय बोलना, रस चखना, त्वचा का विषय स्पर्श करना, एहसास करना, महसूस करना। ये पांचों ज्ञानेंद्रिय। तो शिव जी कहना चाहते हैं पार्वती, इसका एक उपभोग होता है और दूसरा उपयोग होता है। ज्ञान न हो तो उपभोग होगा, और यदि ज्ञान है तो इसका उपयोग। शिव जी कहते हैं और बातें यदि बड़बड़ा रहे हो तो ये उपभोग है, किंतु राम नाम सत्संग यदि जिभिया के द्वारा हम उच्चारित कर रहे हैं, ये उसका उपयोग है, ये उसकी सार्थकता है। भगवान ने नयन दिए तो क्या कुछ भी देखते रहो? क्या देखे क्या न देखे, देखना उपभोग है और सार्थक देखना उपयोगिता है, उपयोग। शिव जी कहते हैं पार्वती पूछे रघुपति कथा प्रसंग। हालांकि पत्नी है, अभी अभी विवाह हुआ है, एक बालक का पुत्र का जन्म हुआ,